नमस्कार। एक और वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये वीडियो है आपका चैप्टर नंबर 8 का। और इसमें चैप्टर नंबर 8 है वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो आइए और चलते हैं, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ। और पहला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार राष्ट्र है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका है वो भारत का सबसे बड़ा जो है साझेदार है। कौन से पतन का निर्माण पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद एवं उर्वरकों के आयात के उद्देश्य से किया गया है? तो इसमें राइट ऑप्शन आपका है कांडला। कांडला बंदरगाह जो है उसका निर्माण जो है वो इस उद्देश्य से किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोवा राज्य में जुआरी नदी के मुहाने पर अवस्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, तो कौन सा है? मारमा गोवा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। महानदी के तट पर स्थित भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है तो कौन सा है? पाराद्वीप है। ठीक है, पाराद्वीप उड़ीसा में है और उड़ीसा में ही ये है। तूतीकोरिन पतन किस राज्य में है? तो तूतीकोरिन जो है वो आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे छठे क्वेश्चन की ओर। और छठा क्वेश्चन हमारा है जो वो छठा क्वेश्चन है, निर्यात की तुलना में आयात मूल्य अधिक होना कहलाता है तो व्यापार घाटा कहलाता है। ठीक है, या व्यापार संतुलन में ऋणात्मक, या व्यापार में जो है ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, तो इससे व्यापार घाटा होगा। सात का प्रश्न है, दो या दो से अधिक देशों के मध्य व्यापार कहलाता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। भारत में निर्यात संगठन में सर्वाधिक योगदान रहता है तो किसका रहता है? तो आभूषण का रहता है। उसके बाद में विश्व का सबसे बड़ा पतन वृहद स्तर पर लोहा अयस्क का निर्यात करता है। तो ये इसमें जो आपका आंसर होगा वो भी होगा पाराद्वीप। पाराद्वीप जो है वो सबसे ज़्यादा लोहा अयस्क का जो है निर्यात करता है और इसका पीछे जो उद्देश्य है वो यही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है ये वाला जो है, तो यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कि इनमें जो है कुछ राइट है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ के जो ऑप्शंस हैं ये ऑप्शंस मुझे जो है वो सही नहीं लग रहे हैं। क्योंकि देखिए इसमें अगर अपन बात करें तो जो जो जवारीय पतन है, तो यहाँ पर जवारीय पतन ये तीनों ही नहीं है। ठीक है, तो अगर अपन बात करें तो तीनों ही पतन जवारीय नहीं है। देखो कांडला, और अगर इसकी बात करें अपन, ठीक है, तो यहाँ पर अपन अगर देखें एक बार तो कांडला और ये कोची जो है वो दोनों ही आपके क्या हैं? प्राकृतिक बंदरगाह हैं। ठीक है, भारत का एकमात्र मशीनीकृत पतन है तो मेरे हिसाब से अगर ये राइट रहता है तो जवाहरलाल नेहरू पतन हो सकता है। बाकी का इसमें जो है कांडला और कोची जो है सही होने का कोई ऑप्शन जो है वो नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो सही ऑप्शन नहीं होने की वजह से मैं आपको सही नहीं बता पा रहा हूँ। भारत के प्रमुख तीन व्यापारिक साझेदार देश कौन कौन से हैं? तो भारत के जो तीन जो हैं साझेदार देश हैं उनके बारे में आपको बताना है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है, इसके अलावा आपका जो है यूके है, बेल्जियम है, जर्मनी है, जापान, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, तो ये आपके आते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन देखें समूह के हिसाब से देखें तो समूह के हिसाब से इसके तीन हो जाते हैं, एशिया एवं ओशेनिया, उसके बाद में पश्चिमी यूरोप और फिर अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देशों के नाम पूछें तो देशों के नाम में यही होगा, अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका सबसे ज़्यादा है। अमेरिका के बाद में ब्रिटेन, बेल्जियम, जर्मनी, जापान, स्विट्ज़रलैंड, हांगकांग है, संयुक्त राज्य अरब अमीरात है, ठीक है, चीन, सिंगापुर आदि जो हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समुद्री पतन की भूमिका को बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो है वो बहुत ही ज़्यादा समुद्रों का जो है वो योगदान है। और ये क्वेश्चन आपके अर्धवार्षिक में आ चुका है, लेकिन वो इस हिसाब से था कि समुद्री पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में है, समझाएं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, वही चीज़ आपको लिखनी होगी। फिर है, निम्नलिखित पतनों पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें। तो यह है कांडला, मुंबई, पाराद्वीप, तूतीकोरिन और विशाखापट्टनम। इनके बारे में आपको बताना है कि भाई कांडला कहाँ है और क्या क्या है, मुंबई कहाँ है, क्या इसका जो है काम है, पाराद्वीप है वो कहाँ है, किस किस चीज़ों का ये निर्यात, तूतीकोरिन है कहाँ है, क्यों बनाया गया, विशाखापट्टनम कहाँ है, तो उसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही है। और नेक्स्ट वीडियो जो अंतिम वीडियो होगा उसके बाद में अगले वीडियो में अपन मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।